नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज का टॉपिक हमारा है कि जो प्रेडिकेटिव ग्रामर होती है उस ग्रामर में 2-3 लेक्चर हमारे और होते हैं, यानी कि 2-3 टॉपिक हमारा और होता है, इसको भी कवर करना है हमको। यानी कि प्रेडिकेटिव ग्रामर में मैंने आपको बताया कि कैसे किसी सब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं और कैसे एडवर्ब को फाइंड आउट करते हैं। यानी ओवरऑल जो हमारी ग्रामर में जो हमारे एरर्स होते हैं, एरर में हमने आपको बताया कि 5 बातें हमारी गलत हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, जो इंग्लिश में गलतियाँ होती हैं उस गलतियों को हम बोलते हैं वर्बल प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, वर्बल प्रॉक्सिमिटी यानी कि इसकी हिंदी होती है वर्ब के सन्निकट की गलती। यानी जो हमारा वर्ब होता है, ध्यान नहीं बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा वर्ब होता है इस वर्ब के नज़दीक में जो बातें हमारी होती हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया वर्ब के। भाई देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब के सबसे निकट है या तो सब्जेक्ट है या तो ये ऑब्जेक्ट है और या खुद वर्ब ही है। बोलो भाई, या तो खुद वर्ब होगा या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा कि जो वर्ब के सन्निकट की गलती होती है इसी को हम बोलते हैं वर्बल प्रॉक्सिमिटी। तो आज हमने आपको बताना है कि इसी में जो हमारा अगला स्टेप होता है, यानी प्रेडिकेशन में हमारी कुछ बातें और होती हैं जो एक्सप्रेस की जाती हैं, ये आपको सिखाऊंगा। तो जो भी लेक्चर आपको डिलीवर किया जाता है बेटा, इस सभी का आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हो और आप रेगुलर इस लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हो और वीडियो को पूरे लास्ट तक आप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इनफैक्ट मान लीजिए कोई बातें ऐसी है जो ना समझ में आए तो आप दोबारा उसको रिवाइज करके पुनः देख सकते हैं। तो आइए बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को देर ना करते हुए। हेडिंग डालिए बेटा, ऊपर फिर से लिखिए प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव ग्रामर। अब यहां मेरी बात ध्यान समझिए बेटा, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, वर्ब के बाद आपका, देखिए बेटा ध्यान से, अब हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ध्यान समझिएगा बेटा, कौन कौन से हमारे होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ ध्यान समझिए बेटा, हमारा होता है ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो हम एक का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट 1 और एक का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट 2। अब दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए हम लगा देते हैं बेटा 2। ठीक है, अब आइए अगला है बेटा एडवर्ब, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपका आता है बेटा एडवर्ब। कोई दिक्कत, यानी देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 1 भी दिया गया है और ऑब्जेक्ट 2 भी दिया गया है तो ध्यान रहे हमको दोनों ऑब्जेक्ट को लिखना है और उनके बीच में 2 लगा देना है। 2 क्यों लगा देना है, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बगल बगल आती हैं तो हमको या तो कामा लगाना है या तो एंड लगाना है या कोई ऐसा चीज़ लगा देना है शब्द जिससे कि वो दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ 2 इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि हम एक स्थान पे एक ही ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, दो नहीं लिख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आपको बीच में कुछ ना कुछ लगाना है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए हमने 2 का प्रयोग किया है। अब प्रश्न है सर ऑब्जेक्ट 1 क्या होगा और ऑब्जेक्ट 2 क्या होगा। तो अगर बेटा आप क्रिया से, जो आपने बताया है, हमने कल बताया था, यानी कि जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि अगर क्रिया से आप कौन से इनडायरेक्ट प्रश्न करते हो तो उत्तर में आपको सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, सब्जेक्ट। दूसरा, अगर क्रिया से आप बेटा एक डायरेक्ट प्रश्न करते हो क्या से, तो जो आपको उत्तर में मिलेगा बेटा वो आपका ऑब्जेक्ट 1 होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 होगा। तो ऑब्जेक्ट 1 पहचानने का तरीका समझ में आया बेटा, यानी अगर आप क्रिया से क्या से प्रश्न करते हो और उत्तर में आपको जो भी शब्द मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट 1 होगा हिंदी में। अब प्रश्न है सर अगर ऑब्जेक्ट वो 1 होगा तो हम ऑब्जेक्ट 2 को कैसे पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट 2 जो होता है बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा, हिंदी ग्रामर में, यानी हिंदी में
ऑब्जेक्ट टू की पहचान केवल एक है, यानी कि इसमें क्या लगा होगा, को नामक अक्षर लगा है। अगर किसी शब्द में, जैसे हमने कहा लोगों को, समाज को, दुनिया को, बच्चों को, बूढ़े को, लड़के को, गांव को, शहर को, अगर किसी शब्द में को नामक अक्षर लगा है तो बेटा ध्यान रखिएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट टू कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट टू। लेकिन एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान देना बेटा, अगर हमारे किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट वन भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट टू भी आ रहा है, तब ध्यान रहे बेटा पहले ऑब्जेक्ट वन आएगा और फिर टू लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट टू आएगा। लेकिन कभी कभी वाक्य में क्या होता है कि केवल ऑब्जेक्ट वन आ जाता है या फिर केवल ऑब्जेक्ट टू आ जाता है। ध्यान रहे बेटा, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में केवल ऑब्जेक्ट वन आता है, क्या आता है? ऑब्जेक्ट वन आता है, तो हम बेटा वहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वन लिखेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टू आता है, यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसमें को लगा है, क्या लगा है? को लगा है, अगर किसी शब्द में को लगा है और अकेले आ रहा है तो उसको भी कहाँ रख देंगे बेटा? ऑब्जेक्ट वन के स्थान पे। किसके स्थान पे? ऑब्जेक्ट वन के स्थान पे। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दोनों का मतलब अगर क्रिया से क्या से प्रश्न करने वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट वन मिल रहा है और ऑब्जेक्ट टू भी आ रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट वन लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट टू लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो बेटा कॉन्सेप्ट को आप समझिए, सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको चीज़ों को क्या करना है बेटा? समझने का प्रयास करना है बेटा। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट वन आता है और ऑब्जेक्ट टू एक साथ आता है तो उसको हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस प्रेडिकेशन का दूंगा और एक सेंटेंस एट्रीब्यूटिव ग्रामर का दूंगा। दो प्रकार की हमारी ग्रामर होती है, एक होती है प्रेडिकेटिव ग्रामर और एक होता है एट्रीब्यूटिव ग्रामर। प्रेडिकेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है और एडवर्ब आता है, और इसी को हम, इसी के बिहाफ पे हम टेंस को पढ़ते हैं। और एट्रीब्यूटिव ग्रामर में जो बात जहाँ सोची जाती है उसे वही बोला जाता है, बस वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोली जाती है। लेकिन अगर वर्ब के पहले वाली बात सब्जेक्ट होती है तो वो वर्ब के बाद नहीं बोली जाती है। कोई दिक्कत? सबके समझ आ रहा है बेटा? अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल हमने दिया आपको, मान लीजिए हमने कहा उस गांव में लोगों ने हाँ, उस गांव में लोगों ने, और एक यहाँ पे हम कह देते हैं कि चतुराई के साथ बच्चों को मिठाइयाँ बांट रहे थे। पूरा दिखाई दे रहा है बेटा? यानी मिठाइयाँ बांट रहे थे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? अब आइए, अब यहाँ हम क्या करेंगे बेटा? वर्ब क्या है? हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया होता है बेटा। पहला प्रश्न करो, बांटने का काम कौन कर रहा है? तो लोगों ने, ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा प्रश्न क्या से करो? क्या बांट रहे हैं? क्या बांट रहे? तो मिठाइयाँ, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बच्चों को, यहाँ बच्चे हैं और यहाँ को लगा है बेटा, तो ये बच्चे को हमारा ऑब्जेक्ट टू हो गया। ठीक है, अब बांटने का काम बेटा देखिए, तीसरा प्रश्न है बेटा कैसे से प्रश्न करना। किससे प्रश्न करना? कैसे से। अगर आप डायरेक्ट प्रश्न करते हो तो उत्तर में आपको क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। क्या मिलता है? तो कैसे बांट रहे? चतुराई के साथ बांट रहे, ये हमारा हो गया बेटा एडवर्ब। अब क्या बचा हमारा?
उस गांव में, तो जो बचा है बेटा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, तो अंग्रेजी में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, लोगों ने, उस गांव में लोगों ने चतुराई के साथ बच्चों को मिठाइयां बांट रहे थे। यहां पे थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा है तो आप इसको हटा दो, है ना। उस गांव में लोग चतुराई के साथ बच्चों को मिठाइयां बांट रहे थे। तो यहां पहले सब्जेक्ट आएगा बेटा द पीपुल, वर्ब आएगा बेटा बांट रहे, काम जारी है, था के साथ जारी है, वहां जबर लगेगा। तो क्या होगा बेटा, वर, और बांटने का होगा डिस्ट्रीब्यूट, अब यहां आईएनजी लग जाएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब आएगा बेटा ऑब्जेक्ट वन, तो ऑब्जेक्ट वन क्या है बेटा, मिठाइयां, तो इंग्लिश होगा स्वीट्स। अब देखिए बेटा, अब क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट टू भी आ रहा है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट टू आएगा बच्चों, तो बच्चों का हो जाएगा बेटा चिल्ड्रेन। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, उस गांव में, क्या है, उस गांव में। तो पहले आएगा मेक इंग्लिश बेटा इन, फिर आएगा उसका दैट, और फिर आएगा गांव का विलेज। अब क्या आया बेटा एडवर्ब, तो एडवर्ब है बेटा चतुराई के साथ, इसे हिंदी में लिख दो, चतुराई के साथ। तो कैसे बेटा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट वन आता है और ऑब्जेक्ट टू आता है तो वो सेंटेंस कैसे चलेगा बेटा, सबके समझ आ रहा है बेटा, कोई डाउट, पूरा समझ आ गया ना आपको। तो ऐसे बेटा हमारा प्रेडिकेटिव ग्रामर होता है। चलिए एक आध दो एग्जांपल और आपको देता हूं, और आपको यहाँ पे आज मैं बताऊंगा कि जो हमारा प्रेडिकेटिव ग्रामर होता है इसका यूज अगर हम अपनी भाषा को सुधारने के लिए हम बेटा करते हैं। अब इसी को अगर आप नियम के तौर पे यूज करोगे तो याद करना पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा बेटा। तो जो बातें आपको दी गई हैं, मैं इस चीज़ को आप क्या करेंगे बेटा, पूरा नोट कर लेंगे। इसको जो भी बनाया जा रहा है बेटा, एक आप कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में क्या करेंगे, पूरा नोट्स कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ और आप पूरा इसको नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं पूरा नोट कर लीजिए, ताकि आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि नोट्स हमारा बेटा हमेशा रखा रहता है। तो बेटा आइए थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आइए प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एट्रीब्यूटिव ग्रामर में और प्रेडिकेटिव ग्रामर में अंतर क्या है। देखिए एट्रीब्यूटिव ग्रामर में और प्रेडिकेटिव ग्रामर में कोई अंतर नहीं है। प्रेडिकेटिव ग्रामर जो होती है वो स्ट्रक्चर के बेस पर होती है। ये हमारे पेपर में जब आते हैं इंप्रूवमेंट, एरर डिडक्शन, तो इनको करने के लिए यानी कि इनको हमको एरर को फाइंड करना है, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक, गैप फिलिंग करनी है, तो इन सभी का यूज के लिए बेटा हम प्रेडिकेशन का यूज करते हैं। और जो हमारा एट्रीब्यूटिव ग्रामर होता है इसका प्रयोग बेटा हम अपनी लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, इसमें हम प्रयोग करते हैं कि व्हाट यू थिंक फर्स्ट स्पीक फर्स्ट, व्हाट यू थिंक फर्स्ट बिफोर इन माइंड स्पीक फर्स्ट। आप क्या पहले सोचते हैं उसको आप पहले बोल दीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमने दे रखा है, दूसरा और तीसरा, तीन सेंटेंस हमने दिया है, जिसमें दो सेंटेंस आपके हैं बेटा प्रेडिकेटिव के, पहला और दूसरा, और एक मैंने बनाया। दो सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेडिकेटिव के अकॉर्डिंग और एक बनाएंगे एट्रीब्यूटिव में, कुछ अंतर नहीं है, सिस्टम से सेम करना है बेटा। अब ये पहला वाक्य, पहला वाक्य क्या है बेटा, एक नगर में एक सैनिक लोगों को परिश्रम पूर्वक एक नया रास्ता दिखा रहा था। तो इसमें वर्ब क्या है बेटा, दिखा रहा। पहला प्रश्न, दिखाने का काम कौन कर रहा है, प्रश्न करिए, तो क्या उत्तर आएगा, एक सैनिक, सब्जेक्ट हो गया। क्या दिखा रहा, एक नया रास्ता, ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए बेटा, लोगों को, इसमें को लगा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट टू हो गया। अब अगला प्रश्न है कैसे दिखा रहा, तो परिश्रम पूर्वक, ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो चार बातें हमारी फाइंड हो गई बेटा, वर्ब फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक नगर में, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इंग्लिश बनाइए बेटा, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो एक सैनिक, अ सोल्जर, वर्ब आएगा दिखा रहा, काम जारी है, था के साथ जारी है, वाज या वर लगेगा, तो वाज
दिखाने का शो होता है आईएनजी फॉर्म शोइंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट वन, क्या आएगा ऑब्जेक्ट वन। तो ऑब्जेक्ट वन है एक नया रास्ता, ए न्यू रास्ता का हो जाएगा बे। ऑब्जेक्ट टू आएगा, अब देखिए बेटा हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट वन लिख दिया, अब TO2 लगाएंगे बेटा, टू लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट टू आएगा, तो ऑब्जेक्ट टू क्या है लोगों, तो लोगों क्या हो जाएगा बेटा द पीपुल। अब आएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बेटा एक नगर में, कॉम्प्लीमेंट क्या है एक नगर में, ए पहले आएगा बेटा मेक इंग्लिश आएगी इन ए, और नगर का हो जाएगा टाउन। देखिए कॉम्प्लीमेंट भी हमारा हो गया बेटा। अब आएगा एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है परिश्रम पूर्वक, हिंदी में लिख दो बेटा परिश्रम पूर्वक, कोई दिक्कत। तो ऐसे बेटा इसको करना है, समुद्र के किनारे बहुत से सैनिक युद्ध को बहादुरी के साथ एक नया मोड़ दे रहे थे। वर्ब क्या है बेटा दे रहे, देने का काम कौन कर रहा है बहुत से सैनिक, सब्जेक्ट हो गया, क्या दे रहे एक नया मोड़, ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब यहाँ युद्ध को बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट टू है, कैसे दे रहे बहादुरी के साथ एडवर्ब, और जो छूट गया बेटा वो हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये आगे पीछे हो सकता है बेटा। अब आइए बनाइए, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा बहुत से सैनिक, मेनी, और सैनिक का हो जाएगा बेटा सोल्जर। सब्जेक्ट आएगा बेटा दे रहे, काम जारी है हा के साथ है, वाजेवर लगेगा, सॉरी इजेमाल लगेगा, तो आर, और देना का हो जाएगा गिव। दे आर गिविंग एक नया मोड़, ए न्यू टर्न। अब आएगा ऑब्जेक्ट टू आएगा, इसमें टू लगाएंगे हम बेटा, टू लिख देंगे। फिर युद्ध को द बैटिल, कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा समुद्र के किनारे बिसाइड द सी। अब आएगा एडवर्ब बहादुरी के साथ, हिंदी में लिख दो बेटा बहादुरी के साथ, दिखाई दे रहा है ना, देखिए बहादुरी के साथ ये दिखाई दे रहा है ना लास्ट में, ठीक है, तो उसको सेट कर दीजिए। अब आइए बेटा तो अगला एग्जांपल है बेटा, अब यहां देखिए इसको हम बनाएंगे एट्रीब्यूटिव ग्रामर से बनाएंगे, ठीक है, उसको बनाएंगे एट्रीब्यूटिव ग्रामर से बनाएंगे। तो अब एट्रीब्यूटिव ग्रामर में क्या है बेटा, एक बार जब कुछ लोग प्राचीन सभ्यता को सीखकर समाज के बारे में एक योजना बनाया था। वर्ब क्या बेटा बनाया, तो इससे ही हम प्रश्न कर लेते हैं बनाने का काम कौन कर रहा है कुछ लोग, क्या बनाया एक योजना, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बेटा देखिए क्या है कॉम्प्लीमेंट, हमने आपसे क्या कहा था वर्ब, और वर्ब के पहले वाली बात को हमको फाइंड आउट करना है, और जो वर्ब के पहले वाली बात होगी वर्ब के बाद जाएगी, ठीक है, बनाइए बेटा। तो और जो बात जहां आएगी उसको वही बोलेंगे। तो पहले क्या आ रहा बेटा एक बार, तो इंग्लिश क्या आएगा बेटा वंस, एक बार का होगा वंस, जब का होगा व्हेन, कुछ लोग फ्यू पीपुल। अब देखिए बेटा एक प्राचीन सभ्यता सीख कर जीरन फ्रेज है बेटा, कामा लगा दीजिए, तो जीरंड में बेटा पहले जीरंड आएगा, सीख करके इंग्लिश आएगी लर्निंग, फिर आएगा एक प्राचीन सभ्यता को की बेटा कोई अंग्रेजी नहीं होगी, तो एक प्राचीन का हो जाएगा ए, प्राचीन का हो जाएगा एंशियंट, यहाँ एन लगाएंगे बेटा एन एंशियंट, और सभ्यता का हो जाएगा बेटा सिविलाइजेशन, CIVILIZATION सिविलाइजेशन। अब देखिए वर्ग के पहले वाली बात क्या बेटा समाज के बारे में एक योजना, ये वर्ग के बाद जाएगा वर्ब आगे आएगा, तो काम बनाया, काम परफेक्ट है था के साथ, तो हैड लगेगा हैड मेड। अब क्या है बेटा वर्ग के बाद क्या जाएगा एक योजना, ए प्लान, ठीक है, हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे है ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं
हैड मेड हो गया। अब देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए प्लान, दिखाई दे रहा है। अब चलिए ए प्लान, अब समाज के बारे में तो हो जाएगा बेटा अबाउट द सोसाइटी। कोई बात? चलिए तो नोट कर लीजिए बेटा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।